हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। तो बच्चों, आज जो है 11th फिजिक्स कंटिन्यूस जो है चल रहा है, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको जो है दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। इन दोनों पे थोड़ा सा मैं जो है आपको डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है? बाद में भी कर सकता था, लेकिन शुरू में जो है अगर करा दूँ, क्योंकि इस पे भाई डेफिनेशन पूछी जाती है एकेडमिक एग्जाम में। तो बच्चों यहीं पे जो है मैं उसको क्लियर करा देता हूँ कि एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन जो है क्या होता है, ठीक है? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं, एकेडमिक एग्जाम में 11th में पक्का पूछी जाती हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर जो है डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स जो है क्या होता है, या फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर्स जो है क्या होता है, ठीक है? तो आओ बच्चों, आज जो है हम डिस्कस करते हैं। पहला जो टर्म जो है मैं बात कर रहा हूँ, दो टर्म है, दोनों को मैं डिफाइन करके आपको बताऊंगा क्या है। पहली बात तो हमारे पास है एक्यूरेसी। क्या? एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी क्या है, साथ में जो है ये बताऊंगा कि प्रिसीजन जो है क्या है। प्रिसीजन, ठीक है? ये तो ये दो टर्म जो है यहाँ पे क्लियर करनी है। क्या होती हैं बच्चों, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल जो है देता हूँ कि सपोज करें कि ये मार्कर है, ठीक? ये मार्कर है, इसका जो है डायमीटर जो है मेजर करना है। एक हमने वर्नियर से जो है मेजर किया, और दूसरा हमने स्क्रू गॉज जो है से मेजर कर दिया। मतलब कोशिश करेंगे उसके अंदर एंटर हो जाए स्क्रू गॉज के अंदर, ठीक है? तो बच्चों इसमें जो है समझो कि जो इसका डायमीटर जो है मेजर हुआ, अब एक तो ये कि स्टैंडर्ड वैल्यू की मैं बात करूं, तो बच्चों जो इसका स्टैंडर्ड जो वैल्यू है, सपोज करें कि जो डायमीटर है यानी कि ट्रू वैल्यू ये जो है सपोज करें 2.56 और 7, क्लियर? इतना जो है सपोज करें कि इतना सेंटीमीटर जो आता है, कितना आ जाए बच्चों? इतना सेंटीमीटर जो है ट्रू वैल्यू है, ठीक है? अब हमने जो है किससे मेजर किया? ये तो इसकी ट्रू वैल्यू है। हमने जो है पहले वर्नियर से मेजर किया इसको, ठीक है? किससे? वर्नियर से मेजर किया। तो वर्नियर जो है इसका मेजरमेंट जो दे रहा है, जरा उसको समझना बच्चों, वो क्या है? जो इसका मेजरमेंट वर्नियर दे रहा है ये आपका 2.46 जो है दे रहा है, क्लियर? इतना सेंटीमीटर जो है दे रहा है, ठीक? ये जो है आपने क्लियर करना है। अब जो स्क्रू गॉज दे रहे हैं, स्क्रू गॉज जो इसका रीडिंग दे रहा है, इसको समझना है बच्चों कि ये जो है आपका 2.385 जो है दे रहा है। 38 या कुछ भी ऐसे जो है ले लिया मैंने, 325 जो है दे रहा है सेंटीमीटर, ठीक है? क्लियर? तो अब यहां पे जो है दो बातें जो है क्लियर होंगी बच्चों कि विच वन वैल्यू इज मोर एक्यूरेट, ठीक है? कौन सी वैल्यू इसमें से जो है मोर एक्यूरेट है? तो क्लियर करो कि वर्नियर से जो हम मेजर कर रहे हैं बच्चों, ये जो है मोर एक्यूरेट है किसके? जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है? लेकिन इसका इस मेजरमेंट का जो प्रिसीजन है वो लेसर है, क्लियर? एंड दिस वन इज नॉट मोर एक्यूरेट टू दिस, यानी कि स्क्रू गॉज जो इसको मेजर कर रहा है ये मोर एक्यूरेट जो है नहीं मेजर कर रहा है, बट
दिस वन इज मोर प्रिसाइज। क्या समझे कि भाई एक्यूरेट कौन है? तो यहां पे जो है आप समझो मेजरमेंट 2.46 सेंटीमीटर इज more accurate to 2.567, यानी कि ये जो वैल्यू है इसके जो है ज़्यादा नज़दीक जो मीन्स है, ठीक है, ऐसा जो है समझो, मोर एक्यूरेट टू दिस, बट लेसर प्रिसीजन। लेकिन उसका प्रिसीजन कैसा है? लेसर है। मोर एक्यूरेट तो है, ठीक है, क्या मोर एक्यूरेट है बच्चों, ठीक है, लेकिन लेस जो है प्रिसीजन है। ठीक, किसका? पहला वाला केस, ये जो पहला केस है, ये दूसरा केस, पहला केस हो गया। उसके बाद बच्चों सेकंड केस क्या कह रहा है कि जो ये मेजरमेंट है, कौन सा मेजरमेंट 2.325 सेंटीमीटर इज नॉट मोर एक्यूरेट, not more accurate to 2.567 centimeter, but more precise, ठीक है, लेकिन मोर प्रिसाइज जो है मीन्स है, सर ये क्या हुआ? तो इसी चीज को जो है समझना है बच्चों कि जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी तो ये जो है कह रही है। अब इस बात को जरा क्लियर जो है समझो कि मतलब कैसे जो है नोटेशन में लाओगे, क्या किस तरह से जो है नोटेशन, ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चों जो वर्नियर कैलिपर्स है इसका मतलब ये हुआ कि ये फिलहाल जो है क्या दे रहा है, मोर एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, लेकिन लेसर जो है प्रिसीजन है इसका। और स्क्रू गॉज जो है मोर एक्यूरेट नहीं दे रहा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, मेजरमेंट जो है ये मोर प्रिसाइज है। ये दो बातें जो है समझनी है कि एक में तो ये मोर एक्यूरेट है, ठीक है, यानी पहले केस में जो है जो हमने मेजरमेंट लिया वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है, ठीक है, लेकिन दूसरे केस में जो लिया वो ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है। लेकिन पहला वाला जो है लेसर प्रिसीजन उसका है पहले मेजरमेंट का, और दूसरे मेजरमेंट का जो प्रिसीजन है वो जो है मोर प्रिसाइज जो है, यानी कि ये जो है डेसिमल के, यानी कि जो इसका रेजोल्यूशन है ये समझो किसका, स्क्रू गॉज का, ये हाई है, और जो वर्नियर है उसका प्रिसीजन जो है वो लेसर है। या ये कहो कि अगर प्रिसीजन की बात करेंगे तो प्रिसीजन का मतलब जो है क्या बन रहा है और एक्यूरेसी का मतलब क्या बन रहा है। बच्चों एक बार जो है इसको क्लियर कर लो कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि एक्यूरेसी जो है ये बताती है कि जो मेजर्ड वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू के कितनी क्लोज जो है, समझ में? यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो बच्चों डेफिनेशन क्या हुई इसकी जरा समझो। एक्यूरेसी ऑफ measurement, accuracy of measurement is the measure of
measure of how close the measured value is to the true value of the क्वांटिटी। क्लियर? तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है आएगी कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू जो है ये कितनी क्लोज है किसके? ट्रू वैल्यू के। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमने वर्नियर से जो मेजरमेंट लिया ये मोर एक्यूरेट है किसके रिस्पेक्ट में? जो स्क्रू गॉज से मेजरमेंट लिया उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन प्रिसीजन जो है क्या है? प्रिसीजन बोला इसका क्या है? लेसर है इसके रिस्पेक्ट में। तो क्यों भाई ऐसा? इसका मतलब जो रेजोल्यूशन है या जो लिमिट है किसकी? वर्नियर की। ये समझो ये लेस है किससे? स्क्रू गॉज की लिमिट से। लिमिट मतलब कि कितना जो है क्या मिनिमम या लीस्ट जो है काउंट कर सकता है कौन? ये दोनों इंस्ट्रूमेंट में से कोई एक। तो जो जितना जो है लीस्ट काउंट कर सकता है, इसका मतलब उससे जो मेजरमेंट आएगा, ठीक है, ये मोर प्रिसाइज होगा। क्या होगा? मोर प्रिसाइज होगा बच्चों। किसके रिस्पेक्ट में? उसके रिस्पेक्ट में जिसका लीस्ट काउंट जो है क्या है? हाई है। इसका हाई है, इसका लो है। मतलब लो मतलब मिनिमम कितना जो है मींस किस लिमिट तक वो मेजर कर सकता है। ठीक है, तो एक बार जो है जरा प्रिसीजन की डेफिनेशन जो है क्लियर करो। प्रिसीजन क्या हुआ? प्रिसीजन टेल्स अस क्या? कि प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट मेजर्ड क्वांटिटी या क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक बार जरा क्लियर करो इसको। क्या कह रहे हैं? कि प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? जरा इसको जो है एक बार लिख के भी जो है मैं बताता हूं। ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है बच्चों। ये देखो कि प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन टेल्स अस, क्या कहती है भाई? टेल्स अस to what resolution or limit the quantity is measured by the measuring इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? तो अब बच्चों इससे तो और क्लियर हो गया होगा कि प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किस लिमिट तक, किस रेजोल्यूशन तक किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो अब जो है यहां पे समझ लो कि भाई इसकी लिमिट ज्यादा है। मतलब
जो स्क्रू गॉज है ये डेसिमल के कितने प्लेस तक भाई 0.01 जो है तक क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, और ये जो है 0.01 तक ही केवल मेजर कर रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसीलिए जो है सेकंड वाला जो मेजरमेंट है बच्चों, जो सेकंड मेजरमेंट है दिस वन इज मोर प्रिसाइज देन फर्स्ट वन। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या, जो स्क्रू गॉज से हमने मेजरमेंट लिया ये जो है मोर प्रिसाइज है वर्नियर के से जो मेजरमेंट लिया। ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी के केस में ट्रू वैल्यू के ज़्यादा जो है क्लोज है कौन, जो हमने वर्नियर से रीडिंग ली स्क्रू गॉज की रीडिंग के रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे किसी बच्चे को प्रॉब्लम है। एक बार जो है प्रिसीजन की डेफिनेशन को बच्चों जो है फाइनल जो है कर देना कि प्रिसीजन जो है हमें क्या कहती है। ठीक है, कि प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इस तरह से यहाँ पे इसको फाइनल करना है। ऊपर की डेफिनेशन फाइनल हो ही गई। ठीक है, कि कौन क्या कह रहा है। ठीक, तो बच्चों इसको जल्दी से क्लियर कर लो जरा। ठीक है, जल्दी से जो है इसको क्लियर जो है कर लो। अब मैं फिर आगे जो है समझाता हूँ फिर कि क्या है। ठीक है, तो भाई हो गया क्लियर। तो एक्यूरेसी प्रिसीजन कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कि क्या होता है ये। अब तो मुझे लगता है ये एग्जाम्पल से तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो हटा दिया जाए ना, एक बार चेक भी कर लूँ मैं तब तक जरा चल रहा है सही। ठीक है, क्योंकि बच्चे टेंशन में रहते हैं बार बार कि सर ये जो है कैसे क्लियर करेंगे, लेकिन अब मैंने तुम्हारे को जो है नोट्स लिखना भी बता दिया कैसे लिखना है। ठीक है, किस तरह से जो है करोगे, तो बेटा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब जो है मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, एक बार जो है मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि बल्कि सीधे जो है उस पर काम करेंगे तब लास्ट में दूंगा कि कैसे जो है क्या मीनिंग बना इसका। ठीक है, देखो बच्चों कि वो बोलेगा कि भाई जैसे फिजिकल फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, क्या एक फिजिकल फॉर्मूला जो है दे दिया। ठीक है, कि x इजिकल टू ए टू द पावर, ठीक है, बल्कि ऐसे लिखो, नहीं p ऐसे लिखो कि p एक फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज जो है p एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो है किस पे डिपेंड कर रही है, x टू द पावर a, y टू द पावर b, ठीक है, अपॉन z टू द पावर क्या d पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और इसमें जो है आपको ये बोला जाएगा कि भाई क्या जो p जो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, इसमें जो है रिलेटिव एरर जो है के लिए एक्सप्रेशन बनाना है, जबकि किसकी x में जो है रिलेटिव एरर जो मतलब एब्सोल्यूट एरर है ये आपको दे रखी है डेल्टा x, y में जो एब्सोल्यूट एरर है बच्चों वो डेल्टा y है, z में जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा जो है z है। ठीक है, ऐसा तो ऐसे में जो है क्या, अगर हमने कंसीडर कर लिया कि भाई जो p है, p में जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितना है, डेल्टा p है। क्लियर, तो ऐसे में जो है p में जो रिलेटिव एरर है वो कितनी है, मैं लिख रहा हूँ कि ये जो है डेल्टा p अपॉन p इजिकल टू a डेल्टा x अपॉन x, ठीक है, प्लस b डेल्टा y अपॉन y, और मैंने लिख दिया कि माइनस या फिर यहाँ पे भी प्लस ही लिख दिया मैंने, और d डेल्टा z अपॉन z। तो डेफिनेटली जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में जो है चलेंगे कि सर ये कैसे हुआ। ठीक है, तो बच्चों इसी का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जो है हम कैसे लिख पाते हैं। ठीक है, ये कैसे लिख पाते हैं कि भाई क्या कि x टू द पावर a, यहाँ b है y की पावर, z की पावर d है, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस में लिखा जा रहा है, ये डिवाइड में है, इसको भी प्लस में लिख रहे हैं। ठीक है, पावर आगे आ जा रही है, तो कैसे आ रही है। ठीक है, तो ये सब का आंसर किसके अंदर है, प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के अंदर जो मीन्स है। ठीक है, तो इसलिए जो है कंटिन्यूस बने रहो मेरे साथ और ये सीखो कि ये कैसे बनता है। ठीक है, साथ में जो है ये भी जो है बता दूंगा कि भाई परसेंटेज अगर निकालना है तो बच्चों आप कुछ नहीं करना, ये जो मैंने निकाला है ये रिलेटिव एरर है। अरे क्या है भाई, ये रिलेटिव एरर है।
ठीक है, लेकिन ये रिलेटिव एरर निकलती कैसी है ये मुझे समझाना है। अगर ये बोला जाएगा परसेंटेज एरर निकालो, ठीक है, क्या परसेंटेज एरर, ठीक है, तो बच्चों परसेंटेज एरर जो है कैसे निकालेंगे भाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ठीक है, ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है, बी इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, ठीक है, और डी इंटू डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से जो है बच्चों वो रिलेटिव एरर जो है लिखने के लिए बोलेगा कि भाई पी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें जो है आपने रिलेटिव एरर लिखना है, तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये कौन सा केस है ये भी समझना, ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम केस जो है क्या होता है एब्सोल्यूट एरर का, ये तो ये हमने इसके अंदर समझना है, ठीक। तो इसलिए जो है कंटिन्यूस मेरे साथ बने रहो, क्योंकि आगे जो है जब आप एक बार इसको पढ़ लोगे ना तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और अगर पढ़ोगे नहीं और ऊपर ऊपर जो है समझोगे ना, ये सोचोगे हमें शॉर्टकट चाहिए सब कुछ, तो बच्चों शॉर्टकट जो है सक्सेस जो है कभी शॉर्टकट से नहीं मिल सकती, ये क्लियर जो है कर लो। याद रखना कि कोई भी जो है सक्सेस क्या हुए शॉर्टकट नहीं हो सकता, ठीक। इसलिए बेस से आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और अगर बेस से जो है पढ़ा रहेगा तो डेफिनेटली जो है, यानी कि अगर किसी बिल्डिंग की जो बुनियाद है वो अगर मजबूत होती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है क्या बहुत बड़ी जो है बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, ठीक। ऐसे यहाँ पे है कि अगर फिजिक्स का आपका बेस जो है बन गया तो आप जो है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, चाहे वो आपका JEE का एग्ज़ाम है या फिर जो है नीट का एग्ज़ाम है बेटा, किसी भी एग्ज़ाम में आपको इजीली सक्सेस मिल सकती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो देखो कैसे जो है करा जाता है, ये कैसे जो है चेंज होते हैं बच्चों, ये समझना है जल्दी से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो मैं बात बता रहा हूँ बच्चों वो क्या बता रहा हूँ जरा इस समझो। पहला जो है कि एरर इन सम और एडिशन, क्या, ठीक है, एरर इन सम और एडिशन क्या मतलब हुआ इसका, कि देखो अगर बच्चों फिजिकल क्वांटिटी P, अब यार कैपिटल P लिख देता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कि कैपिटल P एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, ये जो है टू क्वांटिटीज़ का सम है, यानी कि P जो फिजिकल क्वांटिटी है दिस वन इज सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है यार, ए और बी टू फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें जो है समझो हमने ये ले लिया, यहाँ पे ऐसे जो है कि लेट P is physical quantity which is sum of A and B, ठीक है, अनदर टू फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, कि भाई ये जो है इस पर जो है डिपेंड करती है, समझ लो, ठीक है। आगे जो है हम ऐसे लेके चलेंगे कि लेट क्या, कि प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, डेल्टा भी लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी विद एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, या फिर सिंपली जो है एरर भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड बी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में जो है देन क्या, ऐसे ले लो कि इफ प्लस माइनस डेल्टा पी, इफ प्लस माइनस डेल्टा पी इज इन पी, तो देन क्या हो जाएगा बच्चों, देन ये हो जाएगा पी प्लस माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब जो है क्या समझना है इसको, कि यहाँ a प्लस बी को बच्चों पहले लिख देता हूँ मैं, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए, क्या
प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इसको बाद में लिख दिया। अब P जो है ये A प्लस बी है, तो यहाँ पे P लिख दो, या इसको खोल दो या इसको खोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो P प्लस माइनस डेल्टा P बच्चों ये हो गया। इसकी जगह अगले स्टेप में P लिख दूंगा, ठीक है। तो प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, P प्लस माइनस डेल्टा P, तो बच्चों P से P क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे केस में सो एब्सोल्यूट एरर इन P, ठीक है, ये हो जाएगी डेल्टा P प्लस माइनस लिखना चाहते हो, ठीक है, इजिकल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है। अब इसमें जो है मैक्स मिनिमम का केस भी जो है बनता है, तो बेटा मैक्स के केस में प्लस साइन आ जाता है, बस इतना दिमाग रखना, ठीक है। क्या, अरे मैक्स के केस में जो है क्या आ जाता है, प्लस साइन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने ये क्लियर किया कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी टू जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के सम की टर्म्स में एक्सप्रेस अगर हो जाती है, तो ऐसे केस में उसमें जो है हम एब्सोल्यूट एरर कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी में जो एब्सोल्यूट एरर्स है उनका सम या डिफरेंस जो है ले लेंगे, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आगे। अगर ऐसे मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चों, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। समझ गए बात को, क्या न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करते समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो भाई इसको जो है इरेज कर दिया जाए, ठीक। अब जो है नेगेटिव वाले की अगर मैं बात करूं, तो नेगेटिव वाले में बच्चों क्या करना है उसको समझो, बस केवल बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, माइनस वाले के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बस यहीं पे समझा देता हूँ कि नेगेटिव वाले में क्या आएगा, क्लिक करो इसको जल्दी से, ठीक है। तो बेटा अब जो है एरर इन सम की जगह डिफरेंस आ जाएगा, क्या आएगा, इसकी जगह डिफरेंस आ जाएगा। सम की जगह क्या ले लूँगा मैं, डिफरेंस, ठीक है। एडिशन लिखने की जरूरत नहीं, डिफरेंस, ठीक है। तो एरर इन डिफरेंस यानी कि सेकंड केस हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये सब यही रहेगा। यहाँ पे लेट P बी द फिजिकल क्वांटिटी विच इज सम डिफरेंस, यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ A एंड B, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से लिख दोगे, ये प्लस माइनस ये हो जाएगा, तो ये आगे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। क्या यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है ये A और B को आगे ले लोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर बेटा P से P जो है कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह हम P रख देंगे, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो है रिजल्ट ऐसे जो है लिखा जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। अरे माइनस वाला तो केस कट गया ना, बस ये चीज़ को जो है थोड़ा, हाँ यहाँ पे जो है इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे ये जो है अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, इसका भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा, फर्क पड़ेगा ना भाई, अंदर मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बेटा अंदर जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस के केस में तो हमने इग्नोर कर दिया था ना उसको, लेकिन इसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो देख लो कितना डिफरेंस आया, ठीक। तो बच्चों ये तो था कि एरर इन डिफरेंस, ठीक है, यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है और टू फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंस में है, तो ऐसे में उस फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस जो है हम यानी कि उसकी एब्सोल्यूट एरर जो है कैसे निकालेंगे, तो उसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक। मिटा दिया जाए इसको। इसमें मैक्सिमम मिनिमम की जो है बात करता है, तो मैक्सिमम में प्लस लिया जाता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये मिटा दिया जाए। अब हम आगे जो है डिस्कस करते हैं, क्या है, देखो प्रोडक्ट वैसे मैंने कल समझाया था, लेकिन आज फिर से जो है उसको एक साथ सीक्वेंस में समझा रहा हूँ, तो इसलिए इसको भी समझा देते हैं, ठीक है। थर्ड है एरर इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो एरर इन प्रोडक्ट में क्या करना है बच्चों, इसको समझो कि भाई सपोज करें कि जो फिजिकल क्वांटिटी P है, ठीक है, ये जो है डिपेंड कर रही है A इंटू बी पे। किस पे डिपेंड कर रही है भाई, A इंटू बी पे जो है डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ हम जो है क्या कर लेंगे बच्चों, लेट जो है कर लेंगे कि लेट क्या, कि प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा A, ये जो है A में, ठीक है, A में एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा B जो है किस में, B में जो है एब्सोल्यूट एरर है।
हम ऐसा जो है ले लेंगे कि इफ़ क्या, ठीक है, सपोज कर लिया या तो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि लेट प्लस माइनस डेल्टा पी जो है एरर इन पी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन समझो कि P प्लस माइनस डेल्टा P इजिकल टू, अब इसको क्लियर करो कि A प्लस माइनस डेल्टा A और इनटू B प्लस माइनस डेल्टा B। क्लियर बच्चों, इस तरह से जो है लिख दोगे, ठीक है। एक बार यहाँ पे फिर से क्लियर करो क्या कह रहा हूँ मैं, कि सपोज जो है प्लस माइनस डेल्टा A जो है एब्सोल्यूट एरर है किसमें, A में, और प्लस माइनस जो है डेल्टा B एब्सोल्यूट एरर है B में। हमने ले लिया कि सपोज जो है P में जो एब्सोल्यूट एरर है वो प्लस माइनस जो है क्या है, प्लस माइनस डेल्टा P है, तो ऐसे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, उसको थोड़ा सा समझना है क्या करना है। यहाँ समझो कि एक तो इसमें P जो है कॉमन लेना है, तो P अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा बच्चों तो यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा P अपॉन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन नहीं करना, ये करता नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल चेंज इन P को जो है शो करता है, या फिर जो है ये समझो एब्सोल्यूट एरर जो है इन P को जो है शो करता है, इसलिए डेल्टा इसके साथ ही रहेगा, यानी कि तभी उसका मीनिंग है। बच्चों को ऐसे भी कंफ्यूज रहता है। बच्चों यहाँ से A कॉमन ले लूँगा मैं, तो A जो है फिर वही यहाँ पे भी A इसके साथ है, तो ये वाला A कॉमन नहीं आएगा, यहाँ 1 प्लस माइनस और डेल्टा A अपॉन A जो है लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे जो है बच्चों B कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B जो है लिख दोगे, समझ में आया। तो बच्चों यहाँ पे A और B मल्टीप्लाई में है और हमें यहाँ ऊपर लिखा है A इंटू B को P लिख दिया, तो यहाँ मैं इसको P लिख दूंगा, तो हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B ये बचेगा, और ये जो P यहाँ मैंने कॉमन ले रखा है ये कॉमन वाला जो है कट जाएगा, देख रहे हैं, इसको इससे कैंसिल जो है कर दोगे, ठीक। उसके बाद क्या बचा बच्चों, उसको देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा P अपॉन P इजिकल टू, इनका प्रोडक्ट करो, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो देखो पहले 1 आ गया, इसका फिर इससे प्रोडक्ट करोगे तो प्लस माइनस क्या डेल्टा A अपॉन A हो जाएगा, फिर इसका जो है इस 1 से करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा B ओवर B हो जाएगा, फिर इसका इससे जो है क्या करोगे, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये प्लस ये माइनस रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना, डेल्टा A अपॉन A इंटू डेल्टा B अपॉन B, ठीक। अब इस चीज़ को जो है ध्यान दो कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, जरा उसको समझो कि बच्चों यहाँ पे जो है क्या 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इस वाली टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि बेटा ये पहले ही स्मॉल जो है चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, इनका प्रोडक्ट और कम हो जाएगा, इसलिए नेगलेक्ट कर देंगे। सपोज 0.1 है, दूसरा 0.2 है, तो ये 0.02 जो है हो जाएगा, तो ये और स्मॉल हो गया, तो इसलिए जो है इन दोनों को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट जो है कर देंगे, ठीक है। तो भाई फाइनल रिजल्ट क्या आया, अब इसको समझो। फाइनल रिजल्ट जो बना हमारे पास वो क्या बना कि भाई रिलेटिव एरर, ठीक है, यहाँ पे जो है लिख दूँ, बल्कि यहीं जो है कर दो उसको, ठीक है, कि सो रिलेटिव एरर, सो रिलेटिव एरर इन P, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P इजिकल टू प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B, ठीक है। लेकिन जब मैक्सिमम जो है पूछा जाएगा तब क्या होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम में जो है क्या करोगे, बीच में जो है प्लस जो है कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ उसको कि मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, या एरर जो है लिख दो रिलेटिव एरर इन P। तो बच्चों इसमें आएगा डेल्टा P अपॉन P इजिकल टू क्या, डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। ये याद रखना, बस बीच में प्लस जो है ले लिया जाता है मैक्सिमम के लिए, ठीक है। वैसे ये पुरानी बुक्स में जो है पूछा जाता था मैक्स या मिनिमम निकालो, अब जो है मतलब एरर का मतलब जो है सीधे पॉजिटिव से ही मतलब है, ठीक है, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ देता है कभी, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो यहाँ तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे हो जाएगा। अगर मिनिमम पूछेगा तो दोनों नेगेटिव काउंट कर देंगे, ठीक है भाई। अगर पूछ ही लिया उसने मिनिमम तो क्या करोगे, मिनिमम, ठीक है, तो मिनिमम रिलेटिव एरर अगर पूछ दिया तो क्या करोगे,
रिलेटिव एरर नहीं लिखा ना मैंने, रिलेटिव एरर इन पी, मैक्स मिनिमम रिलेटिव एरर इन पी। तो बच्चों डेल्टा पी अपॉन पी जो है इसका भी नेगेटिव काउंट कर दोगे, यानी कि माइनस आ जाएगा बाहर, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि उस केस में ऐसा जो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर ये पूछता है ऐसा तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं है इसमें। ठीक हो गया बच्चों? तो ये था प्रोडक्ट में कैसे करेंगे, क्लिक करो जल्दी। हाँ, ये हो गया कि अगर प्रोडक्ट में क्वांटिटीज है तो उनको कैसे जो है लिखा जाना है ये। ठीक, समझ में आ गया? अब आते हैं कि भाई अगर कोशेंट का केस है, किसका केस है भाई? कोशेंट। ठीक है, फोर्थ एरर इन कोशेंट। कोशेंट मतलब डिवीजन में जो है क्वांटिटीज है बच्चों, यानी कि P जो है इजिकल टू, अगर मैं कहूँ कि A अपॉन P, चलो कैपिटल में ही ले लो, A अपॉन B है बच्चों। ठीक है, समझो जरा। तो फिर वही जो है डिस्कस करेंगे कि लेट क्या, लेट प्लस माइनस A डेल्टा A। ठीक है, ये जो है एरर है किसमें? A में। प्लस माइनस डेल्टा B जो है एरर है किसमें? B में। ठीक है, तो देन P में, तो लेट इन P प्लस माइनस डेल्टा P। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाता है, अब समझो, देन P प्लस माइनस डेल्टा P इजिकल टू A प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन B प्लस माइनस डेल्टा B। क्लियर? ऐसे लिख दोगे। अब यहाँ पे जो है टेक्निक चलनी है बच्चों, एक बार जो है उसको समझो कि यहाँ मैं क्या करूँगा कि P जो है, जैसे बोला था कि P कॉमन लेना है, यहाँ P कॉमन ले लिया। ठीक है, P कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा P अपॉन P जो है हो जाएगा इजिकल टू, यहाँ ऊपर वाले से A जो है चाहो कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A होल पावर, तो कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं B बाहर ले रहा हूँ बच्चों, इसको समझना जरा बढ़िया से, कि यहाँ से B अगर जो है कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। याद रखना कि B नहीं है उसमें कॉमन, लेकिन डेलिबरेट कॉमन जो है लेंगे तो उसके नीचे P जो है लिख दोगे। ठीक है, अब जो है A अपॉन B क्या होता है भाई, ऊपर लिखा हुआ है A अपॉन B P होता है, तो इसकी जगह P लिख दो। ठीक है, तो बच्चों ये P इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा P अपॉन P। ठीक है, इसमें क्या करोगे भाई, इसकी जगह P लिख दोगे कि A अपॉन B जो है P है, और इसमें ऊपर ले जाना है इसको बच्चों, क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B की होल पावर -1। अब यहाँ पे जो गेम है उसको समझो कि अगर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रखी है तो शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे समझो कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ, जरा उसको समझो कि बच्चों ये हो जाएगा कि 1 प्लस माइनस डेल्टा P अपॉन P इजिकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A, और इनटू यहाँ क्या करोगे, बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट टर्म ले लेंगे बच्चों, तो इसका साइन जो है बदल दो, ये हो जाता है 1 माइनस प्लस डेल्टा B अपॉन B, और बाकी टर्म को नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है चल रहे हैं। ठीक है, कि 1 प्लस एक्स की होल पावर अगर -1 है बच्चों, ठीक है, वैसे ये आता है n से। ठीक है, तो 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल करके इस तरह से आता है। ठीक है, ऐसे तो अगर नेगेटिव है पावर तो पहली वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए वो नेगेटिव लिखा। ठीक है, तो याद रखना ये -1 जो पावर है उसके बेस पे ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस जो मिस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना ध्यान रखना इसमें। ठीक, तो बाइनोमियल थ्योरम याद रखना, 11th में बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो उसका बहुत रोल है फिजिक्स के अंदर। ठीक, तो इस चीज़ को ज़रा समझना। तो पहले जो है मैंने ये क्लियर कर दिया कि भाई यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अब देखो इसका प्रोडक्ट देखो, 1 प्लस माइनस डेल्टा P अपॉन P। बच्चों इसका प्रोडक्ट देखो, इस 1 से करोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A। ठीक है, कर दिया। अब इससे करो तो माइनस प्लस डेल्टा B अपॉन B, फिर जो है ये, अब इससे इसको करोगे तो फिर ये माइनस, और ये वाला जो है क्या हो जाएगा,
ये भी माइनस ही हो रहा है फिर, क्योंकि अगर इसको ऐसे देखोगे, ठीक है, तो इस माइनस से ये माइनस हो गया और इस प्लस से ये माइनस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्लियर करोगे उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आपके पास, यानी कि वो टर्म जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, जो भी आएगा, ठीक है। फिलहाल जो है नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है ना ये, तो ठीक है। अब वैसे में मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हुआ, तब भी उसको छोड़ देंगे उससे। तो बच्चों ये आ रहा है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, बी अपॉन बी, ठीक। अब जो है वैसे में अगर नेगेटिव नेगेटिव उसका साइन का जो है डिफरेंस देखोगे तो इस तरह से बनना चाहिए, वॉट एवर जो भी है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ अगर जो है प्रोडक्ट जो है देखना पड़े तो दोनों में से एक साइन यूज़ करोगे तो, लेकिन नेगेटिव इसको हमने वैसे भी इग्नोर कर देना है। क्यों? क्योंकि अभी बताया था स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है इग्नोर कर देंगे, 1 से 1 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा पी अपॉन पी जो है क्या हो जाएगा ये, ठीक है। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस अगर लिखोगे माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक। अब इसमें जो है मैक्स, तो मैक्सिमम जो है रिलेटिव एरर की बात आएगी, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, ठीक है। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी, मतलब मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन पी, जो पी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें मैक्सिमम रिलेटिव एरर कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान रखो बच्चों, ये जो है कैसे हो जाता है उसको समझो कि बेटे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस वाला आएगा, ए भी प्लस वाला आएगा, ठीक है, समझना। और अगर मिनिमम जो है का केस पूछेगा तो जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होती है उसके बेस पे नेगेटिव लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाता है, इसको नेगेटिव जो है लिखा जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि अगर जो है मिनिमम पूछेगा तो भी क्या, मिनिमम रिलेटिव एरर, ठीक है, किसमें, पी में, जो पी फिजिकल क्वांटिटी है। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, डेल्टा पी अपॉन पी इजिकल टू डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि डिनोमीटर में है तो ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो रही थी तो उसके बेस पे हम मिनिमम को लिख सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में सब जो है रिलेटिव एरर अगर बोलेगा तो ये प्लस वाला ही करना है, इतना ध्यान रखना, ठीक। तो समझ में आ रहा है कैसे जो है लिखा जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये रिजल्ट जो है दिमाग में रखने कैसे है, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। अब आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है किस पे डिपेंड कर रही है भाई, इसको क्लिक कर लो, हो गया भाई, मैंने जल्दी तो नहीं डिवाइड वो कर दिया, इसको दिमाग में रखो बच्चों, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है जो आपके पास आता है बच्चों उसको जो है समझाता हूँ मैं। एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, क्या फिफ्थ हो गया, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड quantities raised to the power, ठीक है। यानी कि पावर्स जो है अगर उसमें आ गई तो कैसे करोगे, देखो बच्चों कि P जो है फिजिकल क्वांटिटी है, ये A टू द पावर M और B टू द पावर N इस पर जो है डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो फिर ठीक उसी तरह से जो है चलेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है इस वाले में, थोड़ा सा जो है ज़रा ध्यान देना कि इसको थोड़ा सा औरों के रिस्पेक्ट में कुछ अलग टाइप से करना है, ठीक है। क्या करना है, थोड़ा सा कुछ अलग टाइप से जो है इसको करना है। तो कैसे अलग टाइप से करना है, देखो कि बच्चों यहाँ पे जो है टेकिंग लॉग, क्या लेना है, टेकिंग लॉग, ठीक है। अभी लॉग जो है कैसे निकालना है, देखो बेटा टेकिंग लॉग जो है ले लिया तो भाई ये है लॉग पी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ क्या, ए टू द पावर एम अपॉन बी टू द पावर एन। देखो मैथमेटिक्स का कितना रोल है समझ जाओ। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों लॉग ए टू द पावर एम माइनस लॉग बी टू द पावर एन, ठीक है। इसमें जो है एक फॉर्मूला जो है लिखता हूँ मैं कि बच्चों ये कलर जो है बदल के कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये आता है लॉग, ठीक है बच्चों घर में उसमें देख भी लोगे कि लॉग जो है ए अपॉन बी है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। और अगर जो है लॉग ए टू द पावर बी है तो बी आगे आ जाता है और लॉग ए जो है ऐसा हो जाएगा। तो इसमें एक फॉर्मूला ये यूज़ हो रहा है, एक फॉर्मूला, अब आगे देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक। इसको क्लियर करो। तो बच्चों ये हो जाएगा m पावर आगे आ जाती है और log ऑफ a माइनस n पावर आगे आएगी और log ऑफ b जो है इसको लिख देंगे, ठीक है। और इधर log ऑफ p तो ये है ही, ठीक।
अब यहाँ क्या करते हैं बच्चों कि थोड़ा डिफ्रेंसिएशन का रोल जो है मिस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है समझो कि भाई डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, बस केवल डिफ्रेंसिएशन लिखना, वैसे किसी और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो है करना है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो यानी कि आगे समझाऊंगा मैथमेटिक्स का टूल जो है कितना रोल प्ले करता है फिजिक्स में, यहीं कर गया पहले ही देखो डिफ्रेंसिएशन। तो बच्चों डिफ्रेंसिएशन जब इसका करते हैं तो इसका आ जाता है कि dp अपॉन p, ठीक। इसके लिए जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सर कैसे जो हुआ m, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या dA अपॉन a और n dB अपॉन b, ठीक है। तो थोड़ा इस कहानी को समझना है बच्चों कि जब डिफ्रेंसिएशन करा जाता है तो किसी और जो है जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा 1 अपॉन p dp अपॉन dt, ठीक है। फिर आगे m 1 अपॉन a और dA अपॉन dt, कोई और ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है। उसके बाद n और dB अपॉन ये b आएगा और dB अपॉन dt। अब dt सब में है तो ये कट जाता है तो डायरेक्ट लिखा जाता है इसको ऐसा, ठीक है। वहाँ भी अभी आपको प्रॉब्लम होगी जब डिफ्रेंसिएशन ही पता नहीं है तो फिर क्या है, तब तो ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है जैसे मैं मैथमेटिक्स टूल समझाऊंगा तो उसको समझाऊंगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ जो dp है ना बेटा, इसको जो है डेल्टा में लिख दिया जाता है। क्या लिखा जाता है इसको डेल्टा में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा p अपॉन p इजिकल टू m, ठीक है, डेल्टा a अपॉन a माइनस n डेल्टा b अपॉन b, समझ गए। और इनके आगे प्लस माइनस जो है लगा दो, क्या लगा दो, प्लस माइनस जो है ऐसे लगा देना, ठीक है। अब इसमें जो है मैक्सिमम जब पूछेगा, ठीक है, तो उस केस में जो है समझना है मैक्स रिलेटिव एरर, ठीक है, इन p में जो है मैक्सिमम रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं बच्चों, तो याद रखना कि क्या साइन आएगा, इसको समझो कि डेल्टा p अपॉन p इजिकल टू m डेल्टा a अपॉन a प्लस n, यानी कि यहाँ पे जो है माइनस की जगह क्या आ जाता है, प्लस जो मिस आ जाता है, ठीक है। तो प्लस n डेल्टा b अपॉन b, तो इसको ध्यान रखना है कि कैसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। ऐसे अगर मिनिमम पूछेगा बच्चों तो मिनिमम रिलेटिव एरर इन p, तो उस केस में डेल्टा p अपॉन p हो जाता है, ये m डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा, यहाँ माइनस n डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैक्स मिनिमम पूछेगा तो ये, ठीक है। तो ये याद रखना बच्चों। अब इसके बेस पे ही हमने जो है जो मैंने वो क्वेश्चन लिखा था ना सबसे पहला वाला, वो इन्हीं के बेस पे जो है लिखा था कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो है समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे नहीं आ रहा है तो उसको बताना है मुझे, सर कि यहाँ पे जो है प्रॉब्लम बन रही है, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसमें आपको जो है क्या दिया रहता है, एक बार मैं न्यूमेरिकल भी जो है समझाता हूँ, ठीक है, कैसे जो है करा जाता है इसको, ठीक है। तो अभी जो है आज जल्दी हो गया तो न्यूमेरिकल भी कवर जो है मिस कर देंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों कि इसमें क्या जो है यूज़ हो रहा है और कैसे करना है, ठीक है। तो क्लिक कर दिया। देखो अब जो है मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स जो है मैं ले रहा हूँ कि जो एकेडमिक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। देखो बच्चे क्या जो है इस पर न्यूमेरिकल और कैसे आता है, तो ये जो है दिमाग में रखना है, क्या ये जो अभी बातें समझाई मैंने ये दिमाग में जो है रखनी है। अब जैसे जो है एक न्यूमेरिकल जो है मैं ऐसे ले रहा हूँ कि बच्चों उसने जो है आपको दे क्या रखा है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चंस जो मीन्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं जो है ले रहा हूँ, क्या कह रहा है बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक ले रहा हूँ मैं कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है, मेजर्ड बाई क्या दिस, ठीक है। तो बच्चों लेंथ दे रखी है उसने कितना 2.3 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। और विड्थ जो है दे रखी है 1.6 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। और ये भी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, समझ में, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है बच्चों उसको जो है समझो जरा कि क्या पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो इस बात को जो है क्लियर करो कि आपको जो है निकालना क्या है वो समझो, ठीक है। वो पूछ रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ लेमिना विद एरर, ठीक है। हमने एरिया जो है निकालना है विद एरर, तो यानी कि ए जो है निकालोगे कैसे भाई, ए जो है एरिया जो निकालोगे वर्ड्स में लिखो ना एरिया, ठीक है।
तो एरिया जो है विद एरर निकालोगे तो यानी कि ए और प्लस माइनस जो भी होगा डेल्टा ए जो है निकालना है, इसका मतलब ये तो हुआ। ठीक है, तो बच्चों कैसे निकालना है उसको जो है समझो जरा बढ़िया से एकदम। ठीक है, तो पहले जो काम हम करेंगे जरा उसको जो है समझो क्या करना है। ठीक है, देखो कि बच्चों सबसे पहले तो ये कर दो, तब देखो जरूरत किसकी है तब मैं बताऊंगा कि क्या है। सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि भाई एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, देयरफॉर आप चाहो तो यहाँ पे एरिया भी निकाल सकते हो क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी हमारे को। ठीक है, तो पहले लेकिन देख लो कि क्या जरूरत है, क्यों करना है सर हमारे को ऐसा। ठीक है, तो बच्चों ए इज इक्वल टू एल इंटू बी कौन सा वाला लगेगा? प्रोडक्ट वाला केस लगेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो क्लियर करो कि देयरफॉर रिलेटिव एरर इन ए, अगर रिलेटिव एरर इन ए निकालेंगे तो भाई डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू क्या? डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। भाई क्लियर है? क्लियर। और ये जो दे रखा है ये तुम्हारे को यही दे रखा है, यानी कि लेंथ मैंने वैसे लिखा है, वर्ड्स में अगर लिख दूँ मैं तो चल जाएगा। ठीक है, लेंथ ये ब्रेड्थ। ठीक है, ताकि सिंबल से समझ में आ जाए तो मेरी क्या है। तो बच्चों ये जो है यानी कि एल प्लस माइनस डेल्टा एल, यहाँ पे जो है आपको बी और प्लस माइनस डेल्टा बी ये जो है ऐसे दे रखा है। ठीक, तो ये जो है ताकि कन्फ्यूजन ना करे। ठीक, तो बच्चों पहले जो है हम क्या निकाल देते हैं, ये निकालें। ठीक है, तो भाई कैसे निकालोगे उसको देखो कि डेल्टा एल क्या है? 0.2, एल क्या है भाई? 2.3। ठीक है, फिर प्लस डेल्टा बी 0.1। ठीक है, एल क्या है? 1.6। समझ गए बात को? अब इसी चीज़ को जो है यहाँ पे क्लियर करना है कि यहाँ जो है क्या प्रॉब्लम होने वाली है बेटा, उसको समझो कि जब इसको जो है सॉल्व करोगे हमें एरिया हमें क्या चाहिए? ए प्लस डेल्टा ए चाहिए, तो यानी कि ए भी निकालना पड़ेगा डेल्टा ए भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे उसको समझो। ठीक है, फिर उसके बाद ए निकल पाएगा, तो बेटा 2 अपॉन क्या है? 23 प्लस 1 अपॉन 16। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करोगे? एलसीएम लोगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वांटिटी हो रही है। ठीक है, क्या भाई डिफिकल्ट क्वांटिटी हो रही है, लेकिन क्या है निकालना तो है, लमसम जो है निकाल लो, नहीं तो इसका डेल्टा ए अपॉन ए है बच्चों। ठीक है, तो भाई हमें क्या चाहिए? ए तो चाहिए ना। अब देखो कहीं ना कहीं जो रखना पड़ेगा बच्चों, अगर मैं जो है तब भी मुझे वहाँ तो चाहिए। ठीक है, तो ए भी चाहिए और वो भी चाहिए। ठीक है, डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या है? अब ये उधर ले जाना पड़ेगा। अगर एरर पूछता तो इतना ही ये करना था बस केवल, तो यहाँ जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे फिलहाल जो है डिवाइड करो। ठीक है, तो ताकि जो है डेसिमल में तो आएगा वो। ठीक है, वो देखेंगे। 23 का जो है डिवाइड करेंगे किस में? 2 में, तो डिवाइड तो जाएगा नहीं, ये 0 लगा दोगे, फिर जो है 200 हो गया। तो ये समझो कि बच्चों लगभग 9 टाइम चला जाएगा। 9 से देखो, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18 और 18 और 2 कितना हुआ भाई? 18 और 2 20 हो गया, ज़्यादा हो रहा है ना। तो 80 टाइम जाएगा। कितना टाइम जाएगा भाई? 8। तो यहाँ पे आया 0 पॉइंट जो है 08। ठीक, अब 16 का जो है इसमें दो, 16 का 1 में देंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 नहीं जाएगा, फिर 0 100 16 6 जा कितना हो भाई? 96। तो बेटा 0.06 जो है में जा रहा है। ठीक, ये हो गया। और इसके साथ जो है एरिया मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया इसका मतलब हमारे को यहाँ पे चाहिए। तो अगर मैं इसको जो है ऐड करूँगा तो कितना हुआ? 8 और 6 जो है 14 हो गया। तो भाई ये हो जाएगा ये। ठीक, इंटू एरिया, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बच्चों इसलिए मुझे एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, यानी कि 22.3 इंटू क्या? 1.6। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका भी जो है क्या करो, इसका भी जो है मल्टीप्लाई जो है कर लो, तो 3.68 के आसपास जो मिस आ जाएगा। कितना आ जाएगा लगभग? ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेटा 2.3 और 1.6। ठीक है, तो 16 3 जा हो गया 48, 16 2 जा 32 और 32 और 4 जो है हो गया 36। ठीक है, और 16 2 जा 32 हो गया नहीं? अच्छा, पूरा आ तो गया, एक ही तो साथ है बस। ठीक है, तो बच्चों ये जो है 6.38 नहीं 6.68 जो है 3.68 के आसपास आ गया। ठीक है, कितना आया ये? तो भाई ये जो हमारा आ रहा है ये 3.68 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको 3.68 जो है ये अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। क्या ये भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई जो करना पड़ेगा। तो भाई
मल्टीप्लाई करके तो थोड़ा खतरनाक जो होगी भाई। हाँ, इसका जो है बेटा दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, ये लगभग जो है 0.55 के आसपास आता है। कितना आता है? ठीक है, 0.55 स्क्वायर के आसपास आता है। ठीक है, ये भी आ गया, एरिया आ गया। तो अब जो है सीधा हुआ कि एरिया कितना हुआ भाई फाइनल। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू बेटा ए हमारा आया 3.68, और ये जो आ रहा है ना प्लस माइनस, इसको लिख दोगे प्लस माइनस क्या 0.55। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये यूज़ था किसका? प्रोडक्ट देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, प्रोडक्ट जो है देख लेना, क्योंकि उसी में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना कैसे निकालना है। ठीक, तो बेटा ये जो है क्लिक करो, फिर अगला जो है लेता हूँ। ठीक है, अगला वो क्या पूछ रहा है ज़रा समझना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिठा दूँ? ये हो गया। एक एक जो है क्वेश्चन करके समझ लो कि कहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। ठीक है, कि जी के डिटर्मिनेशन में आपको जो है क्या निकालना है? परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। जी इज इक्वल टू जो है आपको दे रखा है 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब उसने क्या दे रखा है कि व्हेन, अब इसमें जो है देखो परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, व्हेन एल एंड आर मेजर्ड विद दिस। बच्चों यहाँ पे जो है उसने परसेंटेज एरर जो है दे रखा है किसमें, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल जो है आपको दे रहा है वो कितना परसेंट, प्लस माइनस 2%। ठीक है, और डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है, ये जो है आपको टी अपॉन टी, ये जो दे रहा है आपको वो दे रहा है 3%। ठीक है, 3% दे रहा है, और हमने जो है किस में निकालना है, हमने आपका जो है जी में जो है परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, क्या जी में परसेंटेज एरर निकालना है? तो देखो जरा क्या है। ठीक है, क्या कहानी बन रही है उसको जरा क्लियर जो करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात कि बेटा एरर का भी एक डिमेरिट है कि कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो जी है फिलहाल ये समझो कि एल अपॉन क्या है, टी स्क्वायर पे जो है डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आता कहाँ से एक बार समझो, टी इज इक्वल टू होता है बच्चों टी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ पे टी इसने स्मॉल लिखा है, कैपिटल भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एल अपॉन जी हो जाएगा। अब यहाँ से मैं जी निकालूंगा तो 4 पाई स्क्वायर और ये एल अपॉन टी स्क्वायर ऐसा हो रहा है। ठीक है, कहाँ से आया ये भी बता दिया, उसने डायरेक्ट दे रखा है तो कन्फ्यूजन नहीं करना ये। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे भाई रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे, डेल्टा जी अपॉन जी इजिकल टू, ठीक है, इसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो एल और इसका टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो है जो एरर वो पूछ रहा है ना, वो नेगेटिव में जो है काउंटर नहीं करना, बस इसी चीज़ को समझना है। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना कि मैक्सिमम जो है यहाँ पे वैसे पूछा नहीं है उसने कि भाई क्या निकालो, मैक्सिमम निकालो, लेकिन उसका मीनिंग मैक्सिमम से ही है बेटा। ठीक है, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो ध्यान देना इस बात को। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिख देना, बस पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। तो ये तो था रिलेटिव एरर के लिए, और परसेंटेज एरर के लिए जो है निकालना है, यानी कि रिलेटिव एरर तो इस तरह से निकल जाती है। अगर वो पूछता रिलेटिव एरर निकालो तो वो पूछ रहा है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 कर देना है बस, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ठीक है बच्चों, डेल्टा क्या डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ठीक है, और यहाँ मैंने भी ऐसे जो है यहाँ पे ऐसे लिख दिया, वैसे उसने तो डायरेक्ट लिखा था ना, लेकिन बेटा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर देंगे तो डेल्टा एल अपॉन एल, उसने लिखा नहीं है ऐसा नहीं लिखा था, उसने खाली लिखा था कि एल और टी में परसेंटेज एरर ये हैं, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 मतलब आपको दे रखा है। ऐसी डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इसका मतलब आपको दे रखा है। अगर वो 3% जो है क्या बोल रहे हैं, ±3%। ठीक है, इतना ही है ना, बस इस तरह से जो है आपने इसको समझा। ठीक है, यानी कि आपको वर्ड्स में नहीं दे रखा था, अंडरस्टूड है कि आपने जो है उसको लेना है। अब न्यूमेरिकल वैसे लिखा हुआ था, मैंने वर्ड्स में पढ़ दिया आपको। ठीक है, तो बेटा वो बोल रहा है जी में परसेंटेज एरर निकालो, जबकि लेंथ में और टाइम में परसेंटेज एरर ये और ये दे रखा है। तो यानी कि ये उसने नहीं दे रखा था, मैंने अपनी तरफ से आपको सिंबल दे दिया कि ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये दे रखा है। ठीक है, तो ये क्लियर कर लो। उसके बाद अब वैल्यू रख देनी चुपके से, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस लिखना चाहते हो 2% ये हो गया, प्लस फिर वही प्लस माइनस जो है कितना 2 इंटू कितना 3% जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों कि मैक्सिमम वाली बात आ रही, तो 2% ये हो गया, प्लस 6% जो ये हो जाएगा, तो हो गया क्या
प्लस माइनस नहीं सीधे लिख दोगे 8%, कितना हो जाएगा, ठीक। तो प्लस माइनस लिखना चाहोगे तो प्लस माइनस आगे से जो ऐड कर दिया उसका, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है करना आपको, ठीक है। तो भाई ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। एक और अच्छा जो है क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बहुत जो है बार जो है पूछा जाता है, ठीक है, इसको क्लियर करो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों पक्का है कि ये 100% जो है ये क्वेश्चन एकेडमिक एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है उसको समझो जरा, ठीक है। फिर प्रैक्टिस के लिए नहीं तो और जो है एक वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, उसने दिया कि भाई फिजिकल क्वांटिटी x, ठीक है, x एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने p समझाया था, ये a स्क्वायर b टू द पावर जो है 3 है बच्चों, और ये अलग अलग पावर में अलग अलग जो है टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बुक में ऐसे दे रखा होगा, किसी और में कुछ दे रखा होगा, ध्यान रखना। इसमें बच्चों उसने क्या लिखा है कि भाई परसेंटेज एरर इन, ठीक है, क्या परसेंटेज एरर इन a b c d, ठीक है, r। बच्चों ये है 2%, 1%, 3% और 4%, ठीक है। तो इस तरह से जो है उसने परसेंटेज एरर दे रखा है। आपको पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x, x में परसेंटेज एरर जो है निकालना है। तो इस बार मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है, क्या x में परसेंटेज एरर जो है मिस पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि आपको क्या पूछ रहा है, x नहीं डेल्टा x अपॉन x, क्या पूछ रहा है, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 जो है आपको ये पूछ रहा है, क्लियर। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, क्या बताया कि इसको परसेंटेज एरर वाले एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे कि डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, ठीक है, इजिकल टू क्या, पावर है, पावर आगे आ जाएगी डेल्टा a अपॉन a लिख दोगे, प्लस 3 पावर आगे आएगी डेल्टा b अपॉन, अच्छा सॉरी 100 तो मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है ना बेटा, तो परसेंटेज एरर जो है 100 भी लगा दोगे साथ में, ठीक है। 3 इंटू क्या डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, ठीक। फिर आगे ये डिवाइड में इसको भी क्या करना है, ऊपर ही लिखना है। तो बच्चा ये डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 हो जाएगा, और सबको प्लस में ही लिखना है, ठीक है। प्लस इसका पावर 1/2 हो जाएगा, रूट है ना, रूट की पावर हाफ हो जाएगा बच्चों, डेल्टा d अपॉन क्या हो जाता है, पावर आगे आ जाती है ना, मतलब अरे पावर क्या आ जाती है, आगे जो है आ जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब चाहे वो डिवाइड में है चाहे मल्टीप्लाई ऊपर है, बात एक ही है, सबकी पावर आगे आ जाएगी, डेल्टा अपॉन वो क्वांटिटी हो जाएगी बस। अब इनका परसेंटेज लिख दो, यानी कि ये आपको दे रखा है, देखो ये सब आपको दे रखा है, आपने इजीली ये वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर देना है। तो 2 इंटू ए में परसेंटेज ऐसे जो है दे रखा है उसने, देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है 2%, 3 इंटू 1%, ठीक है, प्लस 3% प्लस 1/2 इंटू 4%, हो गया भाई इजीली। तो ये 4% ये हो गया बच्चों, 3% ये हो गया, 3% ये हो गया, ठीक है, और 2% ये हो गया। तो कितना हो गया भाई, 4 3 जो है 7, 7 3 जो है 10 और 12%, कितना परसेंट हो गया भाई, 12% है ना। तो ये आ गया बेटा, तो ये तुम्हारा 12% जो है, प्लस माइनस लिख दोगे तो प्लस माइनस लिख देना, ठीक है। ये इस तरह से जो है पूछा गया, ठीक है। और बच्चों जो इसमें क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है, वोल्टेज वाला तो मैंने बता ही दिया, वोल्टेज वाला कैसे जो है करना है, ठीक है। फिर भी जो है और क्वेश्चंस की डिमांड जो है करोगे तो वो भी बताऊंगा, ठीक है, कि प्रैक्टिस जो है कैसे करना है। बहुत ईजी है बेटा, ऐसा कुछ नहीं इसमें, ठीक है, क्या इसमें ज़्यादा टेंशन वाला जो है मामला ही नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन जो है इस पर बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब जो है कुछ और क्वेश्चन लेकर के जो है फिर मैं एक नया जो है जब क्विक रिव्यू वाला या वन शॉट में जो है वीडियो लेक्चर तैयार करूंगा, तो कुछ जो है उसमें जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर जो है सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप जो है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको नीचे का लेवल क्लियर नहीं होगा ना, ऊपर मैं कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दूंगा, फायदा क्या होगा, बेस तो बना ही नहीं रखा है। तो बेस बनाने के लिए आपका ये वाला है, अभी वन शॉर्ट वीडियो जब लाऊंगा तो उसके अंदर आपको जो है कॉम्पिटिटिव लेवल के और क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व जो है मिस कराए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। और आप जो है भाई ये तो बनता ही बनता है कि भाई लाइक करोगे, शेयर करोगे और साथ में सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो, बाय।